Hello, good afternoon. Hello, ma'am. Good afternoon, SYBCom students. Shall we start? Good morning. Good afternoon. Shall we start? Yes. Okay. The last time, which was the last point? परसों कौन सा point था? Last point. Do you remember? परसों कौन सा point था? Last point. Psychological effects था ना? Psychological effects ना? ये हुआ था डिजास्टर मिटिगेशन. क्या होता है डिजास्टर मिटिगेशन? स्लाइड नंबर पता है आपको? स्लाइड नंबर पता है आपको? डू यू रिमेम्बर समथिंग? परसों कौन सा लास्ट पॉइंट था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए. दोज हु आर प्रेजेंट ना. कीर्ति, कीर्ति तुम प्रेजेंट थे उस टाइम. कौन सा पॉइंट था लास्ट? ओके, आई रीड. मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट था साइकोलॉजिकल इफेक्ट. ये पॉइंट था. अभी आगे का पॉइंट देखते हैं. दैट डिजास्टर मिटिगेशन. Disaster preparedness needs to be followed by disaster mitigation, which is essential, providing long-term successor to the victims of the disasters. तो उसमें क्या बताया गया है कि जो डिजास्टर में जो फंसे हुए लोग हैं, जो इस कैलेसिमिटीज में फंस जाते हैं, तो उनके लिए जो प्लान बनाया जाता है, कि उनके लिए जो प्रिपेयरनेस की जाती है, वो कौन करता है? डिजास्टर मिटिगेशन. कि उनको अच्छे से अच्छे जो लाइफ वो अभी जी रहे हैं उनसे अच्छा लाइफ उनको दे सके. ओके. डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर कॉजिंग फिनोमेना. फिनोमेना मीन्स उसको हम बोलते हैं घटना. जो घटनाएं घट चुकी है उसमें से बाहर निकलने के लिए डिजास्टर मिटिगेशन लोगों को हेल्प करता है. द मिटिगेशन इन्वॉल्व्स एक्शन to reduce the impact of disaster that can be taken prior to its occurrence, including preparedness and long-term risk reduction measures. तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो डिजास्टर मिटिगेशन होता है, जो टीम वर्क होता है डिजास्टर मिटिगेशन का, उसमें क्या करते हैं लोग? तो लोगों को जितना नुकसान पहुंचा है, कि कौन से एरिया में जितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ से लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसा वो रिडक्शन, वो कैसे कम किया जाए, कौन से स्टेप लेने चाहिए, उस पर वो डिजास्टर मिटिगेशन टीम वर्क काम करता है. It also includes the planning and implementation of measures to reduce the risk of human-made and the process of planning for effective response to the disaster. तो इसमें काम करने के लिए वो क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. डिजास्टर प्लान वो हम बाद में देखने वाले हैं. डिजास्टर प्लान्स उसमें कौन से आते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वगैरह जो जो प्लान्स आते हैं उसमें वो काम किया जाता है. और उस पर काम करने के बाद लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है प्रोन एरिया की, जो डिजास्टर प्रोन एरिया या डिजास्टर अफेक्टेड एरिया के जो पीपल है वो कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर वो काम करते हैं. तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? अभी तो मुझे 4 या 6 ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं. 7 बच्चे. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. Disaster mitigation includes scientific analysis of risk assessment, social, economic, legal, and technical process in the development of mitigation measures and administrative and political process in the applications of these measures. तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता, ओनली गवर्नमेंट वहाँ पे काम नहीं करती. तो वहाँ पे काम करने वाले, गवर्नमेंट के साथ काम करने वाले एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि फॉर एग्जांपल सोशल है, इकोनॉमिक है, लीगल है, पॉलिटिकल है, ये सभी उस रिडक्शन में, रिस्क रिडक्शन में काम करते हैं. क्या पे जो आप पे ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है उसमें से लोगों को बाहर निकालने के लिए वहाँ पे काम किया जाता है. The most important of implementing any mitigation program is an understanding of the instance. In India, different states are vulnerable to different types of hazards. कि हमें सबको पता है कि ये डिफरेंट मिटिगेशन
ये इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे चेंज लाना है, इम्प्लीमेंटेशन में चेंज लाना है। तो हमको जो ये टीम वर्क वहाँ पे काम करती है तो उसको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट एरिया है। क्योंकि हमारा जो भारत है उसके हिसाब से, जोग्राफिकल हिसाब से कि लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के डिजास्टर या अलग अलग प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज दिखाई देती हैं, तो वहाँ पे उनको काम करना चाहिए। जैसा डिजास्टर होगा वैसे उनको अंडरस्टैंडिंग उसके एरिया के हिसाब में, इसमें क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिजास्टर मिटिगेशन टीम को होना चाहिए। समझ में आ रहा है पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस और नो? Yes. समझ में आ रहा है? ओके। Yes. आगे देखिए, कल तो आपका 12 बजे ही होगा लेक्चर। तो जैसे थोड़ा सा चेंज आप मैडम ने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, तो उसके हिसाब से आपका लेक्चर ले लिया। ओके, लेकिन जैसा थोड़ा सा भी चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये पॉइंट इतने इजी नहीं है जितना आपको दिखाई देते हैं। आगे देखिए, सम स्टेट्स आर प्रोन टू floods and droughts, while some are prone to earthquakes and highly active seismic zones. The zone number 4 and 5 and most states are prone to combination of various hazards. तो कहीं पे जैसे मैंने आपको बोला कि जोग्राफिकली हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से हमारे भारत में कहीं पे हमको फ्लड दिखाई देता है, कहीं पे हमको ड्रॉट दिखाई देता है, कहीं पे हमको भूकंप दिखाई देता है, कहीं पे हमको लैंडस्लाइड दिखाई देता है। तो हर एक जो एरिया है उसके हिसाब से जोग्राफिकली, तो वो लोकेशन के हिसाब से हमें हर एक टाइप का नेचुरल कैलेमिटीज अलग अलग राज्य में अलग अलग दिखाई देता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? कीर्ति, वेदांती, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं। मिटिगेशन इंक्लूड्स the measure or mitigation includes the steps or the measures taken to reduce the adverse effect of the disaster on the people, livestock and physical structure. ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल हम नेचुरल कैलेमिटीज को रोक पाए, लेकिन उसकी इम्पैक्ट कितना कम कर सकते हैं, इसकी वजह से डिजास्टर मिटिगेशन टीम वर्क वहाँ पे काम करता है। द एम ऑफ मिटिगेशन इज लेसन द रिस्क एसोसिएटेड विद द डिजास्टर थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स। तो यहाँ पे वही बात होती है कि फॉर एग्जाम्पल अबाउट 2 centuries disease such as smallpox and tuberculosis were the grave the public health concern and they affected the scores of the people। मीन्स कि जब हम 2 सेंचुरी पहले की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस और जो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हम बोलते हैं। प्राची कुछ पूछना चाहती हैं आप? प्राची, प्राची माबड़ी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्राची आप कुछ पूछना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा है? यस, कुछ पूछना चाहते हैं? बताइए, बताइए। डू यू हैव एनी क्वेरी? बताइए। ओके, मैंने क्या बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 सेंचुरी पहले की जब हम बात करें तो जो डिजास्टर के बाद या कुछ स्मॉल पॉक्स में चिकन पॉक्स वगैरह ये जो डिजीज आए थे, तो तब वहाँ पे दवाएं थी। जैसे हम पास की बात करें कि जब ये डिजास्टर आते थे, जब कोई भी डिजीज आता था, तब वो मेडिसिन अवेलेबल थी? यस और नो? मेडिसिन अवेलेबल थी? यस और नो? यस और नो? मेडिसिन अवेलेबल थी उस टाइम, अवेलेबल थी? आप हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं। Are you interact with me ना? Otherwise I'll stop. You have to do it yourself. Do it yourself. All the notes you prepare yourself. ठीक है, चलेगा? यहाँ पे अभी 13 बच्चे, मुझे 13 बच्चे तो 13 बच्चे ही सही। समझ में आ रहे मैं क्या बता रही हूँ?
आप इंटरेक्ट कर रहे हैं ना मुझसे? यस और नो? हाँ या ना में तो उत्तर दे ही सकते हैं मुझे। यस और नो? यस मैम। हाँ तो बोलिए। ओके, मैंने क्या बताया, मैंने आपको क्या बोला कि जैसे 2 सेंचुरी पहले अगर कोई डिजीज आया होगा या डिजास्टर हुआ होगा तो उसके बाद जो रोग फैलता है तो उस टाइम पे दवाएं थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? यस और नो? यहाँ पे क्या लिखा है, दे अफेक्टेड द स्कोर्स ऑफ पीपल, मीन्स बहुत सारे लोग गुजर गए, बहुत सारे लोग मर गए, मीन्स उस टाइम क्या हुआ था, दवाएं नहीं थी। बट gradually the efforts of scientific community yield the result and advances in the immunization lessen the risk associated this disease। तो अभी क्या है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से या साइंटिफिक एफर्ट्स के हिसाब से जब भी कोई डिजास्टर होने के बाद जो कोई रोग फैलता है तो उसके लिए दवाएं उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की क्या बच सकती है, जान बच सकती है। क्या बच सकती है? जान बच सकती है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस मैम। हाँ जरा बने रहे, उत्तर दे तो हमको भी समझ में आए कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। ओके, प्रेजेंटली वी सी द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट of the regard or to the mitigation risk associated with the polio and other disease। तो अभी ये जिम्मेदारी किसने ली है? These steps had been taken by the government। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, जब अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है कि अगर कोई डिजास्टर के बाद कोई रोग फैलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो पोलियो से रिलेटेड डोज हैं या अदर जो डिजीज होते हैं उसके लिए बनाए गए जो डोज है वो प्रिपेयर करें और प्रिपेयर करने के बाद लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें। वो जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली रखी है। आपने भी शायद आपको ये पता होगा कि जब हम छोटे थे तो हमने हर एक प्रकार के डोज लिए थे। एम आई राइट? यस और नो? आपको भी, आपने भी डोज लिए होंगे या नहीं? डोज लिए थे ना? यस। हाँ। हाँ। तो उसका मतलब क्या है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये डोज दिए जाते हैं कि अगर हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर डिजीज को फेस कर सके। तो डिजास्टर के बाद ऐसा कुछ डिजीज हमको दिखाई देता है, डिजीज फैलता है, तो उसके लिए काम करने के लिए, उस पर काम करने के लिए गवर्नमेंट ये फैसिलिटी अभी दे रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहे हैं? यस मैम। ओके, आगे देखते हैं। Okay. There is no centralized, comprehensive policy or program the government India regarding disaster mitigation। तो disaster mitigation से related कोई particular government policy या program नहीं है, centralized program नहीं है। फिर भी but the government act as the biggest insurance to help the population in the disasters due to any natural calamity through रिलीफ एंड रेहिबिलेशन प्रोग्राम। तो रिलीफ और रेहिबिलेशन अंडर प्रोग्राम्स के अंडर जितने भी मदद गवर्नमेंट करना चाहे वो उतना मदद करती है। किसको मदद करती हैं? कि जो डिजास्टर में फंसे हुए लोग हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जितना एक इंश्योरेंस की तरह, बिगेस्ट इंश्योरेंस की तरह वो काम करती है। जितना प्रोडक्ट देना चाहिए, जितना फूड, शेल्टर, वाटर, जितना लोगों को पहुंचाना चाहिए, जितनी बेसिक नीड्स है वहाँ पे, जितनी ज़रूरियात है उससे ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश क्या करती है? गवर्नमेंट करती है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? हाँ या ना? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब्सिडीज देती है, लॉन्स देती है, सब कुछ गवर्नमेंट करती है। एट दिस स्टेज नंबर ऑफ voluntary agencies also come forward in a big way to help mitigate
डिजास्टर्स इफेक्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट काम नहीं करती, तो दूसरी जो वॉलंटरी एजेंसीज है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट एजेंसी एनजीओ होती है कि सो फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट कंपनी उसको फंड देना है तो वो भी फंड देती है, कि कोई जो इंडिविजुअल्स है जिसको वहाँ पे लगता है कि मदद करनी चाहिए वो भी लोग वहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, लोगों को मदद करने का काम करते हैं। ओके, and contingency plans are normally available with the district administrative and civil defense authority for the use after every minor and major disaster। कि जिस एरिया में डिजास्टर्स होते हैं तो वहाँ पे जितना माइनर हो या मेजर डिजास्टर होता हो तो ये सब कुछ हैंडल करने के लिए वो किसके अंडर आता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सिविल डिफेंस अथॉरिटी के नीचे आता है। ये प्लान कौन सा प्लान वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी प्रॉब्लम कोकण में या रत्नागिरी में हुआ तो रत्नागिरी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है या सिविल डिफेंस अथॉरिटीज है वो वहाँ पे काम करेगी। बाद में जो हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र के जो हम सीएम बोलते हैं तो उनको जो कुछ लेना है, हाँ, वो बाद में वहाँ पे काम करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर वहाँ पे पहले काम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल डिफेंस अथॉरिटीज के अंडर वहाँ पे कौन सा प्लान या कौन सा प्रोजेक्ट वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये उनके अंडर आता है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ Yes, द ma'am. government departments and institutions are engaged in these activities and are multifaceted in the nature? It is a team effort. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता है, गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़े होते हैं कि जो एक टीम वर्क की काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना, मैसेज पहुँचाना, अलर्ट करना, वहाँ पे संदेश देना है, तो ये सब काम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अलग अलग अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, जो अलग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हों या गवर्नमेंट से ना जुड़े हुए हों। तो डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. ओके, Yes. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जब भी हम कोविड-19 की बात करते हैं, ओके, तो कोविड-19 के बात करने के लिए कोविड-19 में ये जो फॉर एग्जांपल क्लीनलीनेस, ये सबकी जिम्मेदारी होती है या नहीं होती है? क्लीनलीनेस सबको, हम अपना घर या हम बोलते हैं कि आजू बाजू के जो लोग होते हैं खुद को स्वच्छ साफ सुथरा रखना है, किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है ना, कि ओनली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? ओनली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हाँ गवर्नमेंट के नहीं. लोग आएंगे, कचरा साफ करेंगे, कचरा लेके जाएंगे, रास्ते पे कचरा फेंका है वो लेके जाएंगे। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हाँ हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि नहीं बनती है, कि कचरा कहाँ पे डालना चाहिए, कचरा कहाँ पे डालना चाहिए, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? यस और नो? बनती है. Yes. हाँ, तो उसकी वजह से हर एक वहाँ पे टीम वर्क काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो कोविड-19 का तो ये जो चल रहा है, ओके, तो सिर्फ आपको वहाँ पे डॉक्टर काम करते हुए दिखाई देते हैं, डॉक्टर काम करते हुए दिखाई देते हैं, डॉक्टर काम करते हुए दिखाई देते हैं, डॉक्टर तो काम कर ही रहे हैं कि पर उसके अलावा जो पुलिस हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो और भी जो लोग हैं, कि जितना हो सके उतना लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके उतना पहुंचाने का काम करते हैं। यस और नो? तो ये इस तरह का ये डिजास्टर जब भी अकर होता है, जब भी होता है तो वहाँ पे पूरा टीम वर्क कहाँ पे काम करता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड? Yes. ओके, आगे Yes. देखते हैं। The 10th 5-year plan states that the sustainability is the key word in the development process. Development process का मतलब क्या है? The development process मतलब कि हर जगह पे कि अच्छी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, एक जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। कभी कभी हमको दिखाई देता है कि किसी एरिया में ज़्यादा डेवलप है, कोई एरिया ज़्यादा डेवलप है, तो कोई एरिया मीन्स डेवलप ही नहीं है। तो उसका मतलब क्या कि वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कोई
स्टेप्स लिए नहीं गए या कोई मेजर्स लिए नहीं गए। तो यहाँ पे जब हम डिज़ास्टर की बात करते हैं तो डिज़ास्टर से लेकर जो प्लान बनाए जाते हैं वो 5 साल के होते हैं या 10 साल के होते हैं। तो वो 10 साल में और 5 साल में वहाँ पे उनका एम इतना ही रहता है कि जो डिजास्टर प्रोन एरिया है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट इतने इजी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। आप सो रहे हैं क्या सब? सो रहे हैं? अभी सोने का टाइम है? एक भी सो रहा है अभी? सोने का टाइम है क्या अभी? सो रहे हैं या बहुत सारा काम कर रहे हैं घर पे? क्या काम कर रहे हैं? आगे देखते हैं। The development activities that do not consider disaster loss perspective sustainable. The cost of disaster relating to the loss of lives, asset, economic and cost of reconstructions, not only the asset but the of lives can scarcely be borne to the community or the nation. तो वहाँ पे उनका काम क्या है? डिजास्टर मिटिगेशन टीम वर्क का काम क्या है? जितना डेवलपमेंट जो करना है, रिकंस्ट्रक्शन वो तो करने वाले ही हैं। डैम डैमेज हो गया है, डैम टूट गया है, बिल्डिंग्स टूट गई हैं, वहाँ पे वो काम होगा ही होगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है लोगों को जागरूक करना, लोगों में भरोसा लाना, लोगों को फिर से री एस्टेब्लिश करना मीन्स जो लाइफ से कभी कभी ऐसा हम बोलते हैं कि डिप्रेस हो गए, सप्रेस हो गए, उनको फिर से जिंदा रखना, ये डिजास्टर मिटिगेशन टीम वर्क का काम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? क्योंकि वो जितना कम्युनिटी अच्छा होगा उतना नेशन कैसा होगा? अच्छा होगा। Therefore, all the development schemes in vulnerable area include disaster mitigation analysis, whereby the feasibility of the project is assessed with respect to the vulnerable of the area and the mitigations measure required for the sustainability. ओके उसका मतलब क्या है कि जितना डिजास्टर प्रोन एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट स्कीम वहाँ पे लगाई जाती है, और लगाई जाती है मीन्स वहाँ पे डेवलपमेंट स्कीम के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है कि कितना प्रपोर्शन में डैमेज हुआ है तो उतना पैसा, उतने लोग, उतना हम बोलते हैं कि उतना प्रोसेस पॉलिटिकली, लीगली, टेक्निकली वहाँ पे मदद लोगों को मिलना चाहिए। ओके दैट environmental protection, afforestation programs, pollution, then construction of earthquake resistant structures, etc. should be therefore given in the priority in the plans. तो उसका मतलब क्या है कि ये जो प्लान्स बनाते हैं कि जो डिजास्टर मिटिगेशन प्लान, यहाँ पे देखिए पहला ही यहाँ पे दिखाया गया है कि 10-5 year प्लान। तो उस प्लान में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से प्लान वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो पहला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्शन करना है वो पहला प्लान बनाया जाता है। दूसरा है एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम्स मीन्स कि फॉरेस्ट को कितना कंजर्व करना है, रिजर्व करना है, किस तरह से करना है, वो प्लान बनाए जाते हैं। फिर पॉल्यूशन कैसा कंट्रोल किया जाए, पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हर एक इंडिविजुअल या हर एक व्यक्ति की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, कि जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं उसका डिज़ाइन ठीक से होना चाहिए कि उसको अर्थक्वेक में कि वो डैमेज ना हो, ऐसा कुछ प्लान्स वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. मुझे आप आज एक बात साफ बताएं, आपको कैसा चाहिए? जैसे मैं आपको क्लास में आपको पूछती हूँ ना, आपको मेरा एक्सपीरियंस है कि मैडम बार बार सवाल पूछते हैं, तो वैसा चाहिए या सिर्फ फटाफट आपको सिलेबस कंप्लीशन चाहिए? कैसा चाहिए आपको? कैसा चाहिए? तो मैं उस हिसाब से चलूँ आपके साथ। कैसा चाहिए?
कि क्वेश्चन पूछा जाता है वो अच्छा लगता है, या आपका ध्यान होना चाहिए वो अच्छा लगता है, या सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मॅडम कॉलेजमध्ये शिकवतात तसंच. ओके, तो मैं वैसे ही आपको यहाँ पे पढ़ा रही, तो कोई आंसर नहीं दे रहा तो मैं उसका मतलब क्या निकालूँ? आप सो रहे हैं या जगे हुए हैं, तो मैं क्या मतलब निकालूँ? उसका क्या मतलब निकालूँ? आंसर भी तो देना चाहिए कि नहीं? अपना इतना इंसान पूछ रहा है आपको 2-2 बार 3-3 बार, तो आंसर देना रही है। यस और नो? यस ना? यस यस मैम। आगे का देखते हैं पॉइंट। तो ये पॉइंट डिजास्टर मिटिगेशन ये खत्म हो गया है। आगे देखते हैं मिटिगेशन टूल्स और मिटिगेशन गोल्स। तो उनका एम क्या होता है मिटिगेशन का? तो यहाँ पे देखते हैं मिटिगेशन टूल्स इंक्लूड certain broad measures taken to address prevention. They encompass the preservation and protection of natural resources that include watershed management. वाटरशेड मैनेजमेंट मीन्स जो पानी की कमतरता होती है ना, फॉर एग्जांपल जिस एरिया में पानी कम है तो वहाँ से जितना नेचर, फॉर एग्जांपल कोई भी एरिया में कि पानी की जैसे कमी नहीं होनी चाहिए, कि डिजास्टर के बाद या नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट कैसा करना है, कि जिसकी वजह से जो वाटरशेड मैनेजमेंट मीन्स जहाँ पे पानी पानी ज़्यादा मात्रा में ज़मीन में होता है, उससे जिस एरिया में पानी कम है वहाँ पे पहुँचाने की व्यवस्था कर सके, तो उसका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज को हम, नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? तो सॉइल होता है, वाटर होता है, एयर होता है, उसको हम कैसे रिजर्व करें, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, ये हम इसमें आता है। ओके, आगे देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जंगल तोड़ हम बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा जंगल तोड़ते हैं उतना ज़्यादा हमको नुकसान होता है, तो वहाँ पे जंगल नहीं तोड़ना चाहिए। वहाँ पे मीन्स जितना ज़्यादा जंगल तोड़ेंगे उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में ये आता है। सॉइल इरोजन कंट्रोल, तो ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स यूज़ करना चाहिए, कम इस्तेमाल करना चाहिए। फर्टिलिटी टिकाए रखने के लिए, जमीन को अच्छे से टिकाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए फर्टिलाइजर्स का, या कम इस्तेमाल करना चाहिए? कैसे कैसे करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कम इस्तेमाल करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए? तनिष, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कम इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो Yes. ये यहाँ पे बताए सॉइल इरोजन कंट्रोल। सॉइल इरोजन कंट्रोल मीन्स पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स कम इस्तेमाल करना चाहिए। एंड वेटलैंड preservation. Wetland preservation, regulatory and administrative activities which cover adherence, building codes, bylaws, land use planning and control. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्लान होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्लान या पॉलिसीज होते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है कि जो हर एक बिल्डिंग जो बनाई जाती है उसको कोड देने का काम। ओके, फिर लैंड जो होती है, ग्राउंड जो होता है, उसको किस तरह से वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, या कौन से टाइप के लिए उसको किस तरह से इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए है तो एग्रीकल्चर में वो लैंड उस क्रॉप के लिए सुटेबल है कि नहीं, वो उस अंडर आता है। ओके, देन information, education, arid communication activities aimed at developing an alert and educated community. तो जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उनका काम क्या है? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क करना, जागरूक करना, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे समुंदर में जैसे भर्ती आने वाली होती है, या कहीं आप घूमने गए तो वहाँ के लोग जो होते हैं तो आपको बताते हैं कि नहीं कि यहाँ पे आप अभी नहीं जा सकते, यहाँ पे भर्ती आने वाली है। एम आई राइट? ऐसे बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? यस और नो? कि अगर आप समुद्र के पास घूमने गए हैं, वहाँ पे लोगों को, उनको पता है कि अभी भर्ती आने वाली है, तो आपको लोग बताते हैं कि नहीं बताते? वो संदेश पहुँचाया जाता है कि नहीं पहुँचाया जाता है? एज अ टूरिस्ट आपको पता नहीं है, आप वहाँ पे एंजॉय करने के लिए गए तो आपको बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है?
यस और नो? यस और यस। बताया जाता है। तो उसी तरह से इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो एक फील्ड आता है, ये जो पॉलिसी आती है, तो उनका काम क्या है? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क करना, अलर्ट करना, एजुकेट करना उस टाइम। Then next point is alternative to the structures such as dams, buildings, flood walls are lesser than hazard impact, कि ऐसे डैम्स और ऐसे बिल्डिंग्स और ऐसे फ्लड वॉल्स बनाने चाहिए कि जिससे जब नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो उससे उनकी इम्पैक्ट कम हो सके। कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए, फ्लड वॉल्स बनानी चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, बिल्डिंग्स ऐसा बनाने चाहिए कि नेचुरल डिजास्टर तो आते उसको रोक नहीं सके लेकिन उसकी इम्पैक्ट थोड़ा सा कम कर सके। The adoption of an appropriate mitigation tools require the assessment of certain key steps involved in this process. तो इसकी वजह से डिजास्टर मिटिगेशन टीम कुछ ऐसे प्लान बनाती है कि जिसका सिर्फ एक ही मकसद हो कि उसमें किस तरह से प्रोग्रेस किया जाए, प्रोन एरिया में किस तरह से प्रोग्रेस किया जाए। दिस इंक्लूड, तो यहाँ पे प्लान दिखाए गए, आप अभी देखिए। एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ हजार्ड कम्युनिटी और एरिया लाइक टू फेस। तो जैसे हमने अभी बोला कि भारत में लोकेशन के हिसाब से, कि जियोग्राफिकल हिसाब से हर एक एरिया कैसा है, अलग अलग है। तो उसका वहाँ पे जो डिजास्टर ये घटनाएं घटती, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग, जो ये जो डिजास्टर मिटिगेशन टीम काम करते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर मिटिगेशन को होना चाहिए। दूसरा है एन असेसमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटीज ऑफ द कम्युनिटी। ओके, तो जितना कम्युनिटीज में जितना डैमेज होता है, कि फॉर एग्जांपल लोगों को क्या तकलीफ है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर मिटिगेशन को होना चाहिए। देन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज एम्स एट सेविंग लाइव्स, reducing property losses, but also the lessen the consequences of livestock on हाँ livestock on economic activities and social institution। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका एम क्या होना चाहिए कि लोगों को बचाने का, और प्रॉपर्टी लॉस की डैमेज जो होता है, तो डैमेज को किस तरह से लॉस होने के लिए बचाया जाए। जैसे हमने बोला अभी कि कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए, पुल्स ऐसे होने चाहिए, डैम्स ऐसे बनाने चाहिए, कि फ्लड वॉल्स ऐसे बनाने चाहिए कि जिससे डिजास्टर की इम्पैक्ट कम से कम लोगों में दिखे। ओके, और उसके जो रीज़न होते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं, उसके जो रिजल्ट होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोगों को अवेयर करने के लिए होने चाहिए। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस मैम। आगे का देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभी आपके बुक में जैसे दिया गया है, हर एक जो डिजास्टर का पूरा डू एंड डोंट्स एंड सब कुछ, कि जैसे क्या डेफिनेशन क्या है, तो हर एक पॉइंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे नोट्स निकाला है। आगे देखिए, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब क्या, उसकी इफेक्ट कहाँ पे दिखाई देती है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो एन अर्थक्वेक इज अ मेजर नेचुरल डिजास्टर, ये सबको पता है। इट इज अ सडन ट्रेम्बलिंग और शेकिंग द अर्थ सरफेस कॉल्ड क्रस्ट, कि जमीन के नीचे तो थोड़ी थोड़ी सी हालचाल होती है कि जिसकी वजह से जमीन खिसकने लगती है। सडन ट्रेम्बलिंग, थोड़ा सा जमीन अपनी जगह पे नहीं रहता है, और जैसे हम शेक करते हैं उस तरह जमीन हिल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। एंड अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द शिफ्टिंग और द लेयर्स अंडर द अर्थ सरफेस, कि जमीन के नीचे, बहुत ही नीचे हमको ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमको दिखाई देता है कि थोड़ा सा वहाँ पे डैमेज होने की शुरुआत हो रही है। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक द सरफेस ऑफ द शिफ्ट्स एंड मूव्स which destroy the building and other structures as well as natural habitats। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, तो जो बिल्डिंग्स है वो टूट जाती हैं,
या पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो टूट जाता है, डैम्स हो, ब्रिज हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, बिल्डिंग्स हो, ये सबका स्ट्रक्चर गिर जाता है क्योंकि पूरा जो ये स्ट्रक्चर का जो बेस है नीचे ज़मीन तक वहाँ पे गया है, तो वो सारा का सारा पूरा हिल जाता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ डैमेज हो जाता है। दैट मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, ये सिंपल पॉइंट अभी ये समझ में आपको आते होंगे, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये सिंपल से पॉइंट है, आपको समझ में जल्दी आएंगे, यस और नो? यस। हाँ, आगे देखते Yes. हैं, आगे देखते हैं। अर्थक्वेक बिगिन डीप बिलो द ग्राउंड, कि पूरे जमीन के पूरे नीचे अंदर में एकदम वहां से स्टार्ट होता है। द पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक व्हेन द रॉक फर्स्ट ब्रेक इज कॉल्ड फोकस और हाइपोसेंटर ऑफ द क्वेक। तो अर्थक्वेक का जो अर्थक्वेक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अर्थक्वेक का स्टार्ट और बिगिनिंग ऐसे होता है कि जो जमीन के अंदर जो पत्थर है तो उसको जो वो ब्रेक हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फोकस बोलते हैं, या साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर ऑफ द क्वेक बोलते हैं, कि वहाँ पे जमीन में जो पत्थर होते हैं वो टूटने की शुरुआत हो जाती है। द पॉइंट ऑफ अर्थ, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस इज एपिसेंटर। तो जहाँ पे ये फोकस किया जाता है, जहाँ पे ये पत्थर टूट रहे हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। एंड सिस्मोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट हु स्टडी द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को स्टडी करने वाले, जैसे हर एक डिजास्टर को स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनका अलग अलग नाम यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो सिस्मोलॉजिस्ट मतलब दोज हु आर द साइंटिस्ट हु स्टडी द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के जो स्टडी करने वाले लोग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग उसको? अर्थक्वेक का स्टडी करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यहाँ पे नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं? जैसे मैंने अभी पढ़ा, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? Seismologist. सिस्मोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आगे देखिए, दे यूज seismographs to record, measure the motion of the ground and the location where the earthquake take place. Means whenever the earthquake take place, that seismologists they use the seismographs to record and measure the motion of the earthquake. तो जो ग्राउंड में या जमीन के नीचे जो अंदरूनी जो जैसे हम बोलते हैं थोड़ा सा टूटने का, ब्रेक होने का जो शुरुआत हो जाती है, अर्थक्वेक आता है, तो उसको कैसे नापा जाता है? तो जो सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं वो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई भी एरिया मापना हो तो हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, एम आई राइट? के एरिया को नापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज़ें, अगर आपका मोबाइल, ये देखिए मोबाइल है, तो उसको नापने के लिए जो स्केल आती है, जैसे हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापते हैं, तो वो सेंटीमीटर के हिसाब से हम नापते हैं। तो उसको जो अर्थक्वेक को नापने के लिए जो सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं वो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? समझ में आया?